जय टेकरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीखेंगे हम। प्रश्नावली 8.1 के 3 क्वेश्चन सीखेंगे। वो 3 क्वेश्चन कौन कौन से हैं? प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 8, उदाहरण नंबर 3। ये तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने का चांस है। और डियर स्टूडेंट, हम वीडियो में पढ़ रहे हैं डे 43 का पार्ट 1 सीख रहे हैं। अगर आप सभी मेरी वीडियो डे 42 1 से लेके ये 42 तक मेरी वीडियो को देखना है तो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट की लिंक दे दूंगा। प्ले लिस्ट की लिंक से हेल्प से आप मेरी पूरी वीडियो को आप देख सकते हो। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आज का टॉपिक करते हैं हम स्टार्ट। वो सबसे एक और इम्पोर्टेंट बात, 8 चैप्टर के फॉर्मूले मैंने आपको सिखाए थे 8.1, 8.2, 8.3। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो आप एक भी क्वेश्चन को बिना फॉर्मूले की हेल्प से आप नहीं कर सकते। तो मैंने उसकी भी लिंक अलग से पर्सनल डिस्क्रिप्शन, पर्सनल वीडियो की लिंक भेज दी मैंने, तो वहां से मेरी वीडियो को देख सकते हो। 8.1, 8.2, 8.3 के फॉर्मूले देख सकते हो। अगर फॉर्मूले याद होंगे तो ही आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो आज का टॉपिक करते हैं हम स्टार्ट। देखिए, आपसे क्या बोला है डियर स्टूडेंट कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो पहले का मान निकालिए और दूसरे का मान निकालिए। तो सबसे पहले अपन करना क्या है, cot थीटा बराबर 7/8 दे रखा है, इसमें अपन को 2 व्यक्तियों का मान दे रखा है, तीसरे व्यक्ति का मान निकालते हैं। तो तीसरे व्यक्ति का मान कैसे निकालेंगे? समकोण त्रिभुज के द्वारा। तो आप पिछली वीडियो में आप सीखे थे। तो समकोण त्रिभुज बनाएंगे हमने कौन बनाया? समकोण त्रिभुज बनाया। क्या नाम दिया? ए, वी और सी। ये कितने का होता है? 90 का होता है। तो आप सब लोग जानते हो कि 90 के सामने कौन होता है? कर्ण होता है। यह थीटा माना जाता है। थीटा के सामने कौन होता है? लंब होता है। बचा हुआ होता है नीचे, वो कौन हो जाता है? आधार हो जाता है। अब सिंपली इनके मान कैसे निकालेंगे, ध्यान से आप देखना। लिखा आपने दिया है, क्या लिखा आपने? दिया है, कॉमा लगाया आपने, कौन दे रखा है? cot थीटा बराबर 7/8। cot थीटा बराबर 7/8। अब cot का सूत्र याद होना चाहिए। आप जब आप cot का सूत्र याद कर पाओगे तो ही आप पृष्ठ को आगे कर पाओगे, वरना आप नहीं कर पाओगे। तो cot का सूत्र क्या होता है? आधार बटे लंब। क्या हो जाता है? आधार बटे लंब। cot का सूत्र क्या होता है? आधार बटे लंब होता है। अब देखो, आधा किसके बराबर है? 7 के बराबर है। आधा किसके बराबर? 7 के बराबर है। तो आधार का मान कौन हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो हम आधार की कौन लिख लेंगे? 7 लिख देंगे। लंब किसके बराबर है? 8 के बराबर है। लंब किसके? 8 के बराबर है। तो लंब का मान कौन लिख देंगे? हम 8 लिख देंगे। तो लंब का मान कौन लिख देंगे? हम 8 लिख देंगे। हमें किसका मान निकालना है? AC का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? AC का मान निकालना है। निकालेंगे हम। पहले लिखेंगे माना कि, क्या लिख हो गया? माना कि आपने क्या क्या माना? देखो, आपने ए बी कितना माना? आपने 7। ए बी कितना माना आपने? 7। तब ए बी कितना लिख दोगे? 7। ए बी कितना लिख दोगे आप? 7। उसके बाद आपने बी सी कितना माना? 8। बी सी कितना माना? 8। तो बी सी कितना लिख दोगे? 8। तो अब किसका मान निकालना है? ए सी यानी कर्ण का मान निकालना है। किसका मान निकालना? ए सी यानी कर्ण का। किसके द्वारा मान निकालते हैं हम? ए सी कर्ण का मान कैसे निकालोगे? पाइथागोरस प्रमेय से वहां का सूत्र लगा दोगे, वहां से आप कर्ण और AC का मान निकाल सकते हो। कैसे? पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। पाइथागोरस लिख देना। अब पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, अब पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, अब पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा सूत्र क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, प्लस आधार का वर्ग। तो इनमें देखते हैं कर्ण का नाम कौन है, लंब कौन है, आधार कौन है। ध्यान से आप देखना सब लोग। देखो, ये आपके पास कौन है? कर्ण है। कौन है? कर्ण। तो आपको दिख रहा होगा कर्ण का नाम कौन है? AC। कर्ण का नाम कौन है? AC। तो आप कर्ण कौन लिख दोगे? AC। कितनी बार? 2 बार। बराबर का बराबर।
ये कौन है? लंब है। तो लंब का नाम कौन है? BC। लंब का नाम कौन है? BC। तो लंब का नाम कौन लिख दोगे? BC। कितनी बार? 2 बार। प्लस का प्लस आधार, तो वो दिख रहा होगा आधार का नाम कौन है? AB। आधार का नाम कौन है? AB। तो आधार का नाम कौन लिख दोगे? AB। कितनी बार लिख दोगे? 2 बार। इनमें केवल आपको मानों को अब रखना है बस। देखो AC, तो आपको देखो AC तो आपको ज्ञात करना है। कौन ज्ञात करना है आपको? AC। तो आप AC का कौन लिख दोगे भाई? AC लिख दोगे, छोड़ दोगे तो नहीं, बराबर का बराबर। VC, तो आपको BC का मान कौन दिखाई दे रहा है? 8। यहां भी अपन देखा है BC का मान कौन है? 8। तो BC का मान कौन लिख दोगे? 8। कितनी बार? 2 बार। प्लस का प्लस AB, तो आपको AB का मान कौन दिखाई दे रहा है? 7। तो आप AB का मान कौन लिख दोगे? 7। कितनी बार? 2 बार। AC स्क्वायर का AC स्क्वायर बराबर 8 का और 8 इंटू 8 64 प्लस 7 का और 7 इंटू 7 49। AC स्क्वायर का AC स्क्वायर 64 प्लस 49 कितना होता है? 113। AC का AC 113 का 113, स्क्वायर वाला में पहुंच जाएगा, रूट के ऊपर पहुंच जाएगा। अब 113 होती अभाज्य संख्या, तो अब 113 का वर्गमूल नहीं खोल सकते, तो आपका AC का मान कौन है? रूट में 113। तो आप समझने के लिए लिख दोगे कि AC का मान कौन है? रूट में 113। अब आप मान ज्ञात कर सकते हो। अब आपको कौन ज्ञात करना है? 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो सबसे पहले करना क्या है? आपको साइन का और कॉस का मान निकाल देना है। जब आप साइन थीटा कॉस थीटा का मान निकाल पाओगे, जब तो प्रश्न में मान रख के आगे हल कर पाओगे। तो पहले किस किस का मान निकाल दो? साइन थीटा का और कॉस थीटा का। अपन निकालते हैं, निकालते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा। अतः साइन थीटा, तो पीछे निकाल देंगे, नहीं बार फिर पेज पलटोगे बार बार हम। साइन थीटा और कॉस थीटा, अतः साइन थीटा बराबर और कॉस थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर और कॉस थीटा बराबर। अब साइन का सूत्र क्या होता है? लंब बटे कर्ण। साइन का सूत्र क्या होता है? लंब बटे कर्ण। और कॉस का क्या होता है? आधार बटे कर्ण। क्या हो जाता है? आधार बटे कर्ण। अब केवल इनके मानों को आप रख दो। देखो लंब और कर्ण, लंब कितना आपके पास? 8, कर्ण कौन? रूट में 113। लंब कौन है? 8, कर्ण कौन? रूट में 113। अब आधार और कौन है? कर्ण। आधार कौन है? 7, कर्ण के अंदर रूट में 113। आधार कौन है? 7, कर्ण का रूट में 113। अब आप पहले प्रश्न को आप हल कर सकते हो। अब देखो पहला प्रश्न अपन हल करते हैं। देखो पहला प्रश्न आपसे क्या बोला है? 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। देखो 1 प्लस साइन थीटा, पहले प्लस ही ना, पहले क्या माइनस है? पहले प्लस है। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस का कॉस थीटा। अब देखो आपको थोड़ा सा यहाँ स्क्वायर याद आ रहा होगा, एक सूत्र लग सकता है यहाँ, एक सूत्र यहाँ आपको याद आ रहा है, एक सूत्र लगेगा यहाँ। देखो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो आप a प्लस बी a माइनस बी का सूत्र लगा सकते हो, क्या होता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो मैं समझने के लिए ऊपर लिख रहा हूं, देखो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है? a का स्क्वायर माइनस v का स्क्वायर। तो आप सब लोग a का मान कितना बोल सकते हो? 1 बोल सकते हो, और b का मान कितना बोल सकते हो? साइन थीटा। क्यों? हमें a का मान b स्क्वायर मान रखना है, तो पता करना है कि a का मान कौन है? 1, b का मान कौन है? साइन थीटा। तो a का स्क्वायर, a का मान कौन है? 1, तो आप a किया कौन लिख दोगे? 1। कितनी बार? 2 बार। माइनस का माइनस b, तो आपको दिख रहा होगा b का मान कौन है? साइन थीटा। b का मान कौन है? साइन थीटा। तो b किया कौन लिख दोगे? साइन थीटा। कितनी बार चल रहा है? वही 2 बार। नीचे देखो आप, नीचे सेम सूत्र वही लग रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये कौन रहेगा? वही आगे वाला 1। देखो यहां लिख देता हूं मैं आपको, देखो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है? वही a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a का मान कौन बोल सकते हो? 1 बोल सकते हो। b का मान कौन बोल सकते हो? आप कॉस थीटा बोल सकते हो। तो a का स्क्वायर, a का मान कौन है? 1, a का मान कौन है? 1,
कितनी बार? 2 बार। माइनस का माइनस, b का मान कौन है? cos थीटा। b का मान कौन है? cos थीटा। कितनी बार चल रहा है? 2 बार चल रहा है। इनका स्क्वायर खोल दो बस, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर 1 और साइन थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। नीचे कौन था? 1 माइनस cos थीटा, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस cos थीटा का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब देखो मैंने आपको सूत्र लिखवाया था, वो सूत्र क्या था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है? cos स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कौन लिख दूंगा? cos स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा। अब एक सूत्र याद होना चाहिए आपको। अब 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो अब 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की जगह कौन लिख दूंगा? साइन स्क्वायर थीटा। अब इनके मानों को रख दो आप। आपने जो मान निकाले थे जी, cos थीटा है cos, तो आपने cos का मान कौन निकाला था? 7/√113। cos का मान कौन निकाला था? 7/√113। तो आप cos की जगह कौन लिख दोगे? 7/√113। कितनी बार? 2 बार। नीचे देखो साइन स्क्वायर थीटा, तो आपने साइन का मान निकाला था, साइन का मान कौन आया था? 8/√113। तो आप साइन का मान कौन लिख दोगे? 8/√113। कितनी बार? 2 बार। इनका स्क्वायर खोल दो बस सिंपली। अब देखो यहां खोल देता हूं मैं। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। √113 का स्क्वायर, तो वर्ग से वर्गमूल क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है केवल। इसका रूट क्या हो गया? कैंसिल। कौन बचेगा? केवल 113। 8 का वर्ग 8 × 8 64। यहां रूट में 113 का वर्ग से वर्गमूल कैंसिल। कौन बचा? रूट में ओनली 113। अब क्या है देखो, ऊपर संख्या भिन्न हो नीचे संख्या भिन्न में हो तो क्या करते हैं? ऊपर वाली भिन्न की संख्या सेम टू सेम लिख देते हैं। ऊपर कौन 49, नीचे कौन 113। अब ये भाग मतलब क्या हो जाता है? इनटू। भाग मतलब क्या होता है? इनटू। ये संख्या आपस में पलट जाती है। 64/113, तो 64/113 का उल्टा कौन हो जाएगा? 113/64 हो जाएगा। तो 113 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो आपके पास ऊपर कौन बचा? 49 बचा। नीचे आपके पास कौन बचा? 64 बचा। तो आपके आंसर कौन आया? 49/64। जी हो गया पहला प्रश्न। अब दूसरा प्रश्न देखो, आपसे क्या बोला था? दूसरा प्रश्न आपसे बोला था cot स्क्वायर थीटा। क्या बोला था? cot स्क्वायर थीटा। दूसरा लिखते हैं cot स्क्वायर थीटा। अब आपको शुरू में दिखाई दे रहा cot थीटा का मान हमें शुरू में दे रखा था। देखो हमें cot थीटा का मान 7/8 दे रखा था। cot थीटा का मान 7/8 दे रखा था। तो हम cot थीटा का मान कौन लिख देंगे? 7/8। कितनी बार? 2 बार। साइन क्वेश्चन लिख देंगे दिया है, तो cot थीटा का मान शुरू में दे रखा था आपको। अब 7 का वर्ग कितना होता है? 49। 8 का वर्ग कौन होता है? 64। ये हमारे यहां है दोनों मान। अगले प्रश्न पर आ जाओ। अगला प्रश्न हमसे क्या बोला है? 3 कोटे बराबर 4, तो 1 माइनस tan स्क्वायर है, 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर है या नहीं। तो पहले क्या करोगे आप? यहां आपको 2 व्यक्तियों का मान दे रखा है, वो तीसरे व्यक्ति को आपको मान निकालना है। तो तीसरे व्यक्ति का मान कैसे निकालते हैं? समकोण त्रिभुज से पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। तो पहले हम बनाते हैं समकोण त्रिभुज। तो बनाया आपने, इसको ए नाम दिया, इसको बी नाम दिया, इसको सी नाम दिया। ये कितने का होता है? समकोण होता है। अब 90 के सामने कौन होता है? कर्ण होता है। समझाया था मैंने आपको। थीटा मान दे, थीटा के सामने कौन हो जाता है? लंब होता है। बचा हुआ कौन हो जाता है? नीचे आधार हो जाता है। अब आगे देखो, लिखते हैं दिया है। क्या लिखा आपने? दिया है, कॉमा लगाया। क्या दे रखा है आपको? 3 कोटे बराबर 4। क्या दे रखा है आपको? 3 कोटे बराबर 4। अब देखो कोटे का आपके पास कौन है? कोटे। 4 का आपके पास कौन है? 4 है। कोई समस्या यहां तक नहीं। अब ये 3 किस में है? गुणा में है ना, तो 3 गुणा वाला का पहुंचता बटे में यानी भाग में। अब cot a बराबर 4/3। अब आपको cot का सूत्र याद होना चाहिए।
अगर आपको कॉट का सूत्र याद होगा तो ही आप आगे कर पाओगे, वरना आप आगे नहीं कर पाओगे। तो कॉट का सूत्र क्या होता है? आधार बटे लंब। आधार बटे क्या हो जाता है? लंब। अब देखो लंब किसके बराबर है? 4 के बराबर है। सॉरी, आधार किसके बराबर है? 4 के बराबर है। तो आधार का मान कौन हो जाएगा? 4। आधार का मान कौन हो जाएगा? 4। लंब किसके बराबर है? 3 के बराबर है। तो लंब का मान कौन हो जाएगा? 3। लंब कौन हो जाएगा? 3। अब लिख दो क्या? माना कि क्या माना आपने? ए बी कौन माना? 4। ए बी कौन माना आपने? 4। उसके बाद VC कितना माना आपने? 3। VC कितना माना आपने? 3। किसके द्वारा मान निकाल सकते हो? पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। अब किसका मान निकालना है आपको? AC यानी कर्ण का मान। किसके द्वारा? पाइथागोरस प्रमेय से द्वारा AC और कर्ण का मान आप निकाल सकते हो। अब पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा नहीं, अरे अभी तो समकोण त्रिभुज आएगा, इसलिए समकोण त्रिभुज ABC में पिछली लाइन लिख दी है मैं समकोण त्रिभुज वाली, नहीं लिख पाया, थोड़ा लाइन जोड़ लेना पिछले वाले में इस वाले में भी। समकोण त्रिभुज पिछले वाला लाइन कर ले, इस वाले लाइन कर ले, दोनों सेम है। समकोण त्रिभुज ABC में और कोण V समकोण है, और कोण V समकोण है। पिछले वाले में लाइन जोड़ देना, पिछला लाइन अपन जोड़ नहीं पाए थे गलती से। तो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, तो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा सूत्र क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस क्या हो जाता है? आधार का वर्ग। डियर स्टूडेंट एक सेकंड रुकना बस। देखो डियर स्टूडेंट आगे, अब देखो आपको कर्ण, लंब और आधार निकालना है। देखो कर्ण, तो वो कर्ण का नाम कौन दिखाई दे रहा है? AC। कर्ण कौन है? AC। तो अब कर्ण कौन लिख दोगे? AC। कितनी बार? 2 बार। बराबर का बराबर। कौन है? लंब है, तो लंब का नाम कौन है? BC। लंब का नाम कौन है? BC। तो लंब कौन लिख दोगे? VC। कितनी बार? 2 बार। प्लस का प्लस। आधार, तो आपको आधार का नाम कौन दिखा दे रहा है? AB। आधार कौन है? AB। तो अब आधार का नाम कौन लिख दोगे? AB। कितनी बार? 2 बार। आपको AC का मान निकालना था, तो AC का AC से हम लिखा आएगा बराबर VC। तो आपको BC का मान कौन दिखाई दे रहा है? 3। तो BC कौन लिख दोगे? 3। कितनी बार? 2 बार। प्लस का प्लस। AB, तो आपको AB कौन दिखाई दे रहा है? 4। तो अब AB कौन लिख दोगे? 4। कितनी बार? 2 बार। AC स्क्वायर का AC स्क्वायर, 3 का बार कौन हो जाता है? 9 प्लस 4 का कौन होता है? 16। AC स्क्वायर का AC स्क्वायर, 9 प्लस 16 कौन हो जाता है? 25। AC का AC, 25 का 25, ये वर्ग कम पहुंच जाएगा? वर्गमूल के ऊपर। अब सब लोग जानते हो 5 का कौन होता है? 25, और 25 का वर्गमूल कौन हो जाएगा? 5। तो 25 का कौन हो जाएगा? 5। तो आपके पास AC का मान कौन आया? 5। तो अब यहां AC में कौन लिख दोगे? 5 समझने के लिए। अब आपको जांच करना था कि 1 माइनस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है बराबर कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। तो सबसे पहले आपको टेन का मान, कॉस का मान, साइन का मान, जब आप साइन कॉस टेन का मान निकाल पाओगे जब भी तो आप जांच करने में रख पाओगे। तो सबसे पहले हमें साइन का, कॉस का, टेन का मान निकालना है। तो निकालते हैं साइन, कॉस और टेन। अतः ए था या थीटा था? ए के साथ है साइन ए, कॉस ए और टेन ए। अब साइन कॉस टेन के सूत्र याद हो तो ही आप आगे कर पाओगे। साइन का सूत्र क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। और कॉस का सूत्र क्या होता है? आधार बटे कर्ण।
और tan का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। जो मैंने आपको सूत्र लिखवाए हैं डिस्क्रिप्शन में दी थी, वहां से आप देख सकते हो। अब केवल मानों को आप रख दो बस। देखो लंब कर्ण, देखो लंब कौन है, 3, मन में याद रखना, लंब 3 आधा 4 कर्ण 5, लंब 3 आधा 4 कर्ण 5, लंब 3 कर्ण 5 था, 5 आधा 4 था, कर्ण 5 था, लंब 3 था, शायद लंब 3 था, लंब 3 था, आधा कौन था, 4 था। ये आपके पास आ गए मान। अब करना है अब जांच, लिखा आपने जांच। देखो जांच में क्या करना है, देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर है या नहीं। इसका मतलब होता है बराबर के पहले होता है बायां पक्ष, बराबर के बाद होता है दायां पक्ष। तो बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों लेके चलेंगे। अगर दोनों के मान सेम आते हैं तो अपनी जांच सही है, वरना अपनी जांच क्या है, गलत। अपनी गलत नहीं है, मतलब हाँ और ना बताना है। दोनों सही आएंगे तो हाँ है और नहीं आएंगे तो ना है। 1 माइनस टेन स्क्वायर डिवाइड 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर है। पहले माइनस ये ना, हाँ 1 माइनस टेन स्क्वायर डिवाइड में 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर। अब ध्यान देना, इनमें मानों को आपको रखना है बस। एक का एक, माइनस का माइनस, टेन ए, तो टेन का मान कौन आया, 3 बटे में 4। टेन का मान कौन है, 3 बटे में 4। तो टेन के कौन लिख दोगे, 3 बटे में 4, कितनी बार, 2 बार। नीचे वही एक का एक, प्लस का टेन स्क्वायर है, टेन का मान 3 बटे में 4, टेन का मान 3 बटे में 4, कितनी बार है, 2 बार है। बराबर का बराबर, कॉस का मान 4 बटे में 5, तो कॉस का मान 4 बटे में 5, कितनी बार, 2 बार। माइनस साइन स्क्वायर है, साइन का मान 3 बटे में 5, साइन का मान 3 बटे में 5, कितनी बार, 2 बार। इनका स्क्वायर खोल दो, एक का एक लिख दो पीछे, माइनस का माइनस, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। सेम वही, एक का एक प्लस का प्लस, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। करते हैं अपन, एक का एक था, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, नीचे एक था प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, बराबर। अब यहां देखो 4 का स्क्वायर 16 और नीचे 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 नीचे 5 का स्क्वायर 25, माइनस आगे देखो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। अपन क्या करते हैं, समझने के लिए नीचे कितना मान लोगे, या 1, हम कितना मान लो, 1। आप लोगों को नहीं लिखना, केवल मुझे समझाने, नीचे मैंने 1 मान लिया। अब आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे, पहले इन चारों को एलसीएम लोगे। तो अब सब लोग जानते हो बीच में प्लस या माइनस हो, कितनी बार इंटू करते हैं अपन, 3 बार। 3 बार कैसे करते हैं, देखो पहले नीचे का इंटू करते हैं, 1 इंटू 16 में करते हैं, 1 इंटू 16 कितना होता है, 16। अब करते हैं ऊपर का इंटू नीचे, 1 इंटू 16 में करते हैं, 1 इंटू 16 16, बीच में माइनस का माइनस। अब नीचे का इंटू ऊपर करते हैं, 1 इंटू 9 में करते हैं, 1 इंटू 9 9, नीचे लाइन खींच दो, बीच भाग वाली। सेम वही एलसीएम नीचे का, जो आपने ऊपर करा वही नीचे कर दो, नीचे का नीचे, 1 इंटू 16 16, ऊपर का नीचे, 1 इंटू 16 16, प्लस का प्लस, नीचे का ऊपर, 1 इंटू 9 9, बराबर का बराबर। यहां क्या होगा, अपन 3 बार इंटू को करते हैं, अब नीचे दोनों संख्या अलग अलग हो, 3 बार इंटू को करते हैं, नीचे दोनों संख्या अलग अलग हो। अब यहां नीचे दोनों संख्या कैसी, सेम है। जब दोनों संख्या सेम होती है, जब ऊपर से कोई मतलब नहीं होता, नीचे देखना पड़ता है। जब नीचे दोनों संख्या सेम होती है तो एक बार लिख दो, 25 25 2 बार, कितनी बार लिख दो, एक बार। अब ऊपर जो भी लिखा हो, ऊपर जो भी लिखा उसको सेम टू सेम लिख दो। ऊपर कौन है, 16 माइनस, और कौन है, 9 है। अब देखो 16 माइनस 9 7, नीचे कौन चल रहा है, 16, 16 प्लस 9 25, नीचे कौन चल रहा है, 16, बराबर का बराबर। 16 माइनस 9 7, नीचे कौन चल रहा है, 25। अभी सीखा था ऊपर संख्या भाग में नीचे और भाग में हो तो ऊपर लिखते हैं सेम टू सेम। ऊपर कौन है, 7 बटे में 16, बाकी चिन्ह किसका आता है, इंटू का। अब नीचे संख्या पलट जाती, व्युत्क्रम क्रम हो जाती है, तो 25 बटे 16, तो 25 बटे 16 का उल्टा कौन हो जाएगा, 16 बटे में 25, बराबर सेम टू सेम 7 बटे में 25। तो अब 16 16 ऊपर नीचे क्या हो गया, कैंसिल हो गया।
ऊपर कौन बचा 7, नीचे कौन है 25 बराबर, ऊपर कौन है 7, नीचे कौन है 25। तो 7/25 7/25 दोनों संख्या कैसी आ गई, सेम आ गई। तो अब लास्ट में लिख देना सिद्ध हुआ, क्योंकि अपन दोनों मान कैसे आ गए, सही आ गए। तो जांच क्या है, सही है, तो लिख देना कि सिद्ध हुआ। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो हम 3 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, तीसरा क्वेश्चन ये वाला भी था। तो तीसरे क्वेश्चन से कहूंगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। तो अपन क्या करेंगे, ये तीसरा वाला क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वाली वीडियो में सीख लेंगे। तो इस बारे में तीसरे क्वेश्चन सिखाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। तो नेक्स्ट वाली वीडियो पर क्वेश्चन को सीख लेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।